नमस्कार साथियों, बिहार जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगे सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक का इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणन प्रपत्र को भरने के लिए सीखेंगे। आप भली भांति अवगत हैं कि इस गणन प्रपत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग लोकेशन विवरण है, उसके नीचे वाले भाग में आंकड़ा संकलन है और इसी आंकड़ा संकलन में प्रगणक को कार्य करना है। अनेक सावधानियों की आवश्यकता होगी इसमें। गणन प्रपत्र जो कि आंकड़ा संकलन है, इसमें प्रविष्टियां जब फिलअप की जाएगी तो अनेक प्रकार की सावधानियां बरतनी है। 1 से 17 तक प्रश्न है और इस प्रश्नों को यानी कि 3 से जो 17 तक प्रश्न होगा उसके लिए कोड की आवश्यकता होगी। तो तीसरे भाग में विषय और कोड दर्शाया गया है और इसी कोड की ज़रूरत होगी आंकड़ा संकलन में प्रविष्टियां फिलअप करने में। और चौथे भाग में स्वघोषणा और हस्ताक्षर है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आंकड़ा संकलन में क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो यह आप देख सकते हैं, आंकड़ा संकलन का यह नमूना बनाया गया है। 1 से प्रारंभ होकर के यहाँ अंततः 17 प्रश्नों का इसमें प्रविष्टियां कराई जाएगी परिवार के सदस्यों से पूछ करके। तो सबसे पहले यह देख सकते हैं क्रम संख्या है 1 2 3 4। इस प्रकार से एक गणन प्रपत्र में कुल 15 सदस्यों की एंट्री की जा सकती है। यानी कि एक परिवार में यदि 15 सदस्य हैं तो एक गणन प्रपत्र में आप काम कर सकते हैं। अन्यथा यदि 15 से अधिक सदस्य हो जाती है तो उसके लिए कंटिन्यू शीट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए वह हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। हम लोग जो मुख्य काम है इसमें उसको समझते हैं आंकड़ा संकलन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है परिवार के सदस्य का नाम। यहाँ पर एक ही परिवार के 4 सदस्य को लेकर के इसको समझने का प्रयास किया गया है। तो एक परिवार में 4 सदस्य हैं, अंजू देवी, दिलीप कुमार, रीता देवी और संजय कुमार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है पिता पति का नाम, फिर परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम एवं कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, फिर आवासीय स्थिति, अस्थायी आवासीय स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय और अंततः आधार संख्या जो कि स्वेच्छा से वहाँ पे लिखी हुई है। आधार संख्या लेते चलेंगे, इससे होगा कि दोहरी प्रविष्टि रोकी जा सकती है। तो यह अंजू देवी यह परिवार का प्रधान है, यानी कि अंजू देवी परिवार के मुखिया हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 पिता और पति का नाम है। तो पिता के नाम और पति के नाम में यहाँ पे डालेंगे तो अंजू देवी का पति स्वर्गीय दिलोराम है। यह स्वर्गीय है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय लगा करके दिलोराम लिख देंगे। उसके बाद परिवार के प्रधान से संबंध, तो अंजू देवी परिवार का प्रधान स्वयं है, यानी कि परिवार का मुखिया स्वयं है। तो उसके लिए हमें कोड की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 परिवार के प्रधान से संबंध, जो भाग 2 में विषय और कोड दिया गया है उसकी सहायता होगी। तो यहाँ पे कोड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए परिवार के प्रधान से संबंध। तो प्रधान स्वयं, यदि प्रधान है या तो स्वयं है तो उसके लिए 01 होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है 01, इस प्रकार से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आयु, पूछने से पता चला कि उसकी आयु 55 वर्ष है। तो 55 आप लिखेंगे पीछे से 5 5 और यहाँ पर जो खाली रहेगा उसको 0 लगा देंगे। अब लिंग, क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। तो अंजू देवी महिला है, स्त्रीलिंग है। तो इसके लिए लिंग दिया है, पुल्लिंग के लिए 1 कोड है, स्त्रीलिंग के लिए 2 है और अन्य के लिए 3 है। ये ट्रांसजेंडर अन्य में आ जाएगा। तो यह अंजू देवी स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए कोड 02 यहाँ पे लिख देना है। वैवाहिक स्थिति, अब देखिए इनका पति स्वर्गीय है, तो स्वर्गीय की स्थिति में जो वैवाहिक स्थिति होगी विधवा और विधुर के लिए 03 है, तो यहाँ पर 03 डाल देंगे। उसके बाद धर्म, क्वेश्चन नंबर 7 हिंदू के लिए 1, इस्लाम के लिए 2, कोई धर्म नहीं है तो उसके लिए 8 है।
तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है तो 01 लिख देंगे। और जाति का नाम ध्यान रखना है एवं कोड। तो चलिए एक जाति यहाँ पे कहार लेकर चलते हैं, और यह जाति का नाम और कोड आपको जो एक पुस्तिका मिली है उससे प्राप्त हो जाएगी, और दूसरी पुस्तिका से शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मिल जाएगी। तो यह कहार है, इसके लिए 059। हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे 3 डिजिट आए तो पीछे से लिखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में और आयु में यहाँ पे 3-3 बॉक्स दिया है, तो पीछे से प्रारंभ करेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 लिख देंगे और पीछे खाली रह जाए, तो ऐसे गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है और यह रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। तो जाति का नाम और कोड तो 5-9 है, तो 5-9 लिखेंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। फिर शैक्षणिक योग्यता उसी डायरेक्टरी से प्राप्त होगी। तो शैक्षणिक योग्यता हुआ साक्षर है, तो उसके लिए 00 है, या तो मैट्रिक रहेंगे, इंटर रहेंगे, तो जो भी होगा उस कोड को वहाँ से दर्ज कर देना है देख करके। तो यहाँ पे 00 है, यानी कि यह साक्षर है या तो फिर निरक्षर है, उसका कोड इसी प्रकार से दिया है। कार्यकलाप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कार्यकलाप पे ध्यान देना है कि सरकारी नौकरी है तो 01। तो अब अंजू देवी से जानकारी मिली कि अंजू देवी कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि घर में गृहिणी है, घर का कामकाज करती है। तो उसके लिए विद्यार्थी के लिए 13 है, गृहिणी के लिए 14 है, और कुछ नहीं के लिए 15 है। तो यहाँ पर गृहिणी के लिए 14 कोड डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़िए। आवासीय स्थिति क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आ चुके हैं। तो 11 का कोड देख लेते हैं। पक्का मकान 2 या 2 से अधिक, तो उसके लिए 01। पक्का मकान 1 कमरा 02। तो इसके पास जब प्रथम चरण की जो संक्षिप्त मकान सूचीकरण विवरणी भरी गई थी, तो उस समय उसका पक्का मकान था और उसमें 2 घर या 2 से अधिक घर दर्शाया गया था। तो उस पर भी ध्यान रखना है, वहाँ का आंकड़ा और यहाँ का आंकड़ा दोनों में विभिन्नताएं नहीं होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों आंकड़ा। तो पक्का मकान 2 या 2 से अधिक घर है, तो इसके लिए 01 आ चुका है। अस्थायी आवासीय स्थिति, तो अस्थायी आवासीय स्थिति क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार, तो उसके लिए 02 है। उसके बाद बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा, तो 03। अन्य राज्य में नौकरी या रोजगार, तो इस तरह से 2 से 7 तक कोड दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें से 2 से 7 तक में यदि वह नहीं आता है, उसमें निर्भर नहीं करते हैं, तो उसके लिए लागू नहीं होगा। तो लागू नहीं होने के लिए 01 है, यानी कि वह घर में ही रहते हैं। तो 01 हो गया आवासीय स्थिति। उसके बाद कंप्यूटर और लैपटॉप, तो इसके लिए हाँ इंटरनेट के साथ 01, हाँ इंटरनेट के बिना 02, और नहीं है तो 03। तो यहाँ पे इसके पास अंजू देवी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ 03 लिख दिए। मोटरयान, यह भी मोटरयान कुछ नहीं है, तो 06 आ गया। कृषि भूमि, पता चला क्वेश्चन नंबर 15 में आने के बाद पूछा गया, तो उनके द्वारा अंजू देवी के द्वारा जानकारी मिली कि उनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, यानी खेती के लिए भूमि नहीं है, तो 0 है। तो इसके लिए 01 आ गया। और आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि भूमिहीन के लिए 01, ये बेघर परिवारों के लिए जाएगा, ध्यान रखना है। भूमिहीन कभी नहीं दर्शाना, क्योंकि हम दर्शा चुके हैं प्रथम चरण में ही कि उसके पास पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा है। तो वैसी स्थिति में कुछ न कुछ उसके पास ज़मीन है, तो इसके लिए 5 डिसमल तक, यानी 0 से अधिक 5 डिसमल तक 02 कोड आएगा। तो आवासीय स्थिति में 02 लिख दिया। और सभी स्रोतों से मासिक आय क्वेश्चन नंबर 17, इस पर थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, इस पे स्टार है, इसको लगा दिए हैं समझने के दृष्टिकोण से। तो विशेष रूप से यह क्वेश्चन नंबर 3, इस पे ध्यान रखना है। कार्यकलाप क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इस पे ध्यान रखना है, और क्वेश्चन नंबर 17। और उसके बाद जो भी प्रविष्टियां हैं वो समान रूप से आसानी से भरी जा सकती है। तो सभी स्रोतों से मासिक आय।
अब समझना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो विषय कोड है, कार्यकलाप कोड 1 से 12, यदि 1 से 12 तक कार्यकलाप कोड आप दिए हैं तो उसके लिए 01, 02 यानी कि 0 से अधिक और 6,000 रुपये तक 01, 6,000 से अधिक 10,000 तक 02 और 50,000 से अधिक तो उसके लिए 07 और कार्यकलाप कोड 13, 14, 15, यदि 13, 14 और 15 आता है तो यहाँ पे 14 आ चुका है, गृहिणी है, तो गृहिणी के लिए यहाँ पे क्या होगा, लागू नहीं, सभी स्रोतों से होगा लागू नहीं, इसलिए 08 हो चुका है। आगे चलिए और भी क्लियरेंस हो जाएगा। दिलीप कुमार स्वर्गीय दिलोराम, यानी इसका दिलीप कुमार का पिता स्वर्गीय दिलोराम है, लेकिन अंजू देवी इसकी माँ है और दिलीप कुमार बेटा है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, परिवार के प्रधान से संबंध। हमेशा ध्यान रखना है, प्रधान किसको बनाए हैं, अंजू देवी को प्रधान बनाए हैं, अंजू देवी ही प्रधान है उस घर में। तो दिलीप कुमार और अंजू देवी में क्या संबंध है इसको देखना है, यानी कि माता और पुत्र का संबंध है, पुत्र का। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके लिए कोड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कोड है पुत्री पुत्र 03, पति पत्नी 02, पोती नतनी 04, इस तरह से देखेगा, माता पिता 05, बहन भाई। तो यहाँ पे पुत्र है, अंजू देवी का पुत्र दिलीप कुमार है और इसके लिए कोड 03 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 03। अब आयु पता चला कि उसका 35 साल है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पर 3 और आगे में 0 लगा सकते हैं। अब लिंग, तो लिंग के लिए यह तो पुल्लिंग है, पुरुष है, तो उसके लिए 01 आएगा, तो यह हो गया 01। फिर वैवाहिक स्थिति, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी रीता देवी है। तो वैवाहिक स्थिति में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में है, तो इसका कोड है ओ विवाहित में 01, वर्तमान में विवाहित 02, तो विवाहित है तो यहाँ पर 02 लिखेंगे। और धर्म, हिंदू धर्म है तो 01, और उसी प्रकार से यहाँ पे जाति में कहार, और कोड हो जाएगा इसको 059। शैक्षणिक योग्यता पता चला कि वह भी उसी प्रकार से है, कम ही पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर 00 आ जाएगा। और कार्यकलाप, यह दिलीप कुमार कार्यकलाप यानी कुछ काम धाम करते हैं, उसकी मासिक इनकम कुछ है, तो कार्यकलाप के लिए 10 नंबर कोड में चलेंगे। और जानकारी मिली कि वह खेतीहर मजदूर हैं, तो खेतीहर मजदूर के लिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो विषय कोड है, तो उसके लिए 06 आता है, तो यहाँ पर 06 लिख देंगे। आगे बढ़िए, आवासीय स्थिति में आते हैं। तो आवासीय स्थिति में यहाँ पर देखिए आवासीय स्थिति क्वेश्चन नंबर 11, तो आवासीय स्थिति में है क्या कि उसे यानी कि अंजू देवी का जब बेटा है तो उसी परिवार में, उसी घर में वह भी रह रहा है, तो पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा है, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 01। वो अस्थाई आवासीय स्थिति, वह भी घर में ही रह रहा है, गांव में ही रह रहा है, कहीं बिहार के अन्य जिला में नहीं है, या तो बिहार से कहीं बाहर नहीं है, तो वह हो जाएगा गांव में ही रहते हैं, तो 01। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि लागू नहीं हुआ। उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप भी इसके पास नहीं है, तो 03। मोटरयान नहीं है, तो 06। कृषि भूमि, तो अंजू देवी के पास कृषि भूमि नहीं थी, तो इसके लिए कोड क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसको स्पष्ट करते हैं। तो 01 आया था अंजू देवी के लिए, यानी कि उसके पास शून्य भूमि है, तो हो सकता है कि यह दिलीप कुमार अपने नाम से कृषि भूमि है उसके पास, कहीं खरीदे हों ज़मीन, तो कितनी ज़मीन खरीदे हैं उस अनुसार से दे देंगे, या तो फिर यदि नहीं है तो 0 देंगे, तो 0 के लिए 01 हो गया। उसके बाद आवासीय भूमि, तो आवासीय भूमि के लिए क्वेश्चन 16, इसका विषय कोड देख लेते हैं। अंजू देवी के पास
5 डिसमल यानी 0 से 5 डिसमल के बीच में ज़मीन थी, इसलिए 02 डाला गया है। अब 02 डाल चुके हैं। अंजू देवी का जो घर बना हुआ है वह कुछ ज़मीन में है बना हुआ, 1 डिसमल 2 डिसमल जो भी हो। तो अब उसका जो बेटा दिलीप कुमार है तो उसी घर में रह रहा है, उसी परिवार का सदस्य है, तो निश्चित रूप से इसके पास कोई आवासीय भूमि नहीं है, यानी कि उसी घर को ही शो करेगा। तो भूमिहीन यानी कि यह हो गया 01। उसके बाद सभी स्रोतों से मासिक आय, तो यहाँ पे कार्यकलाप 6 यानी खेतिहर मजदूर है। तो पता चला, जानकारी मिली कि वह ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, 0 से अधिक और 6000 तक ही कमाते हैं। तो इसके लिए कोड है 02। उसके बाद इसका भी आधार होगा, यह भी लिख देंगे, और इसका भी आधार होगा, यह भी लिख देंगे। इसकी ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोहरी प्रविष्टि को इसी आधार के अनुसार से ही रोका जा सकता है। अब आगे बढ़िए। रीता देवी, तो रीता देवी दिलीप कुमार का पति है, क्लियर है। रीता देवी यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद दिलीप कुमार। और परिवार के प्रधान से संबंध, फिर वही बात आ गई यहाँ पे कि अंजू देवी प्रधान है और रीता देवी का इससे क्या संबंध है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि अंजू देवी सास हो गई और रीता देवी पोतहू यानी पुत्रवधू। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोड क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। पुत्रवधू और दामाद, इसके लिए 07 कोड है, तो यह 07 हो जाएगा। उसके बाद आयु, आयु बताई कि इसका 30 साल हो रहा है, 30 साल लिख देंगे, आगे 0 लगा देंगे। फिर लिंग, तो यह भी स्त्रीलिंग है, तो 02। वैवाहिक स्थिति, इसकी भी शादी हो चुकी है, तो यह भी 02। धर्म 01। उसके बाद कहार, यह हो गया जाति, और कोड में 059। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता पता चला कि यह भी नहीं है उतना पढ़े लिखे, साक्षर हैं, तो 00। और इसका कार्यकलाप में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि हमें जानकारी मिली कि कुछ न कुछ वह काम धाम करते हैं, यानी कि खेतिहर मजदूर है, वह भी पति के साथ खेत में काम करने जाते हैं। तो इसका भी कोड 06 हो गया। अब आवासीय स्थिति, आवासीय स्थिति मतलब उसी पक्का मकान जो 2 या 2 से अधिक कमरा है उसी में रह रहा है, अंजू देवी के कमरा में साथ में परिवार रह रहा है, तो आवासीय स्थिति में 01। उसके अस्थायी आवासीय स्थिति, गांव में ही यह भी रह रही है, तो यह हो गया 01। फिर कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, तो 03। मोटरयान 06 नहीं है। उसके बाद कृषि भूमि, तो कृषि भूमि में इसके पास भी नहीं है, तो 01 हो गया, यानी 0 हो गया कृषि भूमि। फिर आवासीय भूमि, इसके पास आवासीय भूमि नहीं है, क्योंकि अंजू देवी के ही मकान घर यानी एक ही परिवार के जब सदस्य, इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इसे वहाँ पे दोबारा नहीं लिखा जाए कि उसके पास भी आवासीय भूमि है। तो आवासीय भूमि जब ज़्यादा होगी, अंजू देवी के पास भी है और रीता देवी के पास भी हो जाएगा, तो उस स्थिति में गलती हो जाएगी। यदि है उसका स्पेशल कहीं पे आवासीय भूमि तो उसको दर्शा सकते हैं, अन्यथा इसी तरह से चलेगा। मासिक, सभी स्रोतों से मासिक आय, इससे भी जानकारी मिली कि वह 6000 तक कमा लेते हैं, तो 02 हो जाएगा और उससे आधार लेकर के फिलअप कर देंगे। अब आती है बात संजय कुमार। संजय कुमार दिलीप कुमार का बेटा है, तो संजय कुमार और अंजू देवी में क्या संबंध है? पोता का संबंध है इससे अंजू देवी। तो इसके लिए कोड क्या आएगा, इसको हम लोग देखते हैं फिर से कोड। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पोती, नतनी, पोता, नाती। तो पोता के लिए 04 हो गया, तो यहाँ पर 04 कर देंगे। आयु, पता चला कि इसकी आयु 10 साल है, तो इस तरह से लिख देंगे 010। और लिंग में यह पुरुष है, तो 01। फिर वैवाहिक स्थिति, इसकी शादी तो नहीं हुई है, तो वैवाहिक स्थिति में वो विवाहित के लिए 01 कोड है।
तो यहाँ 01 करेंगे। उसके बाद धर्म 01, यह भी हो गया कहार 059 इसका कोड हो गया। और शैक्षणिक योग्यता, इसमें भी कुछ जानकारी मिली कि वह कुछ पढ़ लिख रहे हैं, 7वां 8वां में है, तो उसके लिए जो कोड होगा यहाँ पे डाल देंगे। वह जो डायरेक्टरी है शैक्षणिक योग्यता की उससे स्पष्ट हो जाएगी। और कार्यकलाप में, कार्यकलाप के लिए वह पढ़ रहा है 8 क्लास में, तो वैसी स्थिति में इसका कोड विद्यार्थी के लिए 13 है, तो 13 लिख देंगे। अब आगे आवासीय स्थिति 01, उसी घर में वो अस्थाई, यह भी गांव में रह रहा 01। कंप्यूटर लैपटॉप इसके पास भी नहीं है, मोटरयान इसके पास भी नहीं है, फिर कृषि भूमि इसके पास भी नहीं है। उसके बाद आवासीय भूमि, तो इसके पास भी नहीं है आवासीय भूमि, क्योंकि दादी के साथ ही वह रह रहा है, संजय कुमार, तो 01 हो गया। और सभी स्रोतों से मासिक आय, अब यहाँ फिर समझिए वही बात आ गई। सभी स्रोतों से मासिक आय में कार्यकलाप कोड 13, 14, 15 लागू नहीं है, तो इसके लिए फिर आ जाएगा 08। तो क्लियर हो चुका होगा। तो मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आंकड़ा संकलन में कहाँ कहाँ सावधानियाँ बरतनी है उसको बारीकी से समझने का प्रयास किए। निश्चित रूप से जितनी भी यहाँ पे प्रविष्टियाँ थी हम लोग बारीकी से भरने का प्रयास किए। और इसमें जो सामान्य रूप से है 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 11, 13, 14, 15, 16 यह कोड भरी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 कार्यकलाप और अस्थायी आवासीय स्थिति क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हो सकता है कि वह अन्य बिहार के अन्य ज़िले में रहते हों। तो वैसी स्थिति में यदि वह सिंगल सदस्य, उस परिवार के कोई सदस्य यदि बाहर हैं, तो उसे वीडियो कॉलिंग की सहायता से उसकी डिटेल जानकारी ली जाएगी और उसको आश्वस्त कराया जाएगा कि आप या तो वहीं पे करवा लीजिए आप जातीय गणना का कार्य जहाँ रह रहे हैं अस्थायी रूप से, और वैसी स्थिति में वह कहे कि नहीं हम वहाँ कराना चाहते हैं अपने अस्थायी निवास स्थान पे, तो उसे वीडियो कॉलिंग की सहायता से पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 17 सभी स्रोतों से मासिक आय, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 13, 14, 15 यानी कि 13, 14, 15 यदि आता है तो उसके लिए यहाँ पे सभी स्रोतों से मासिक आय 8 डाला जाएगा, अन्यथा उसकी जितनी आमदनी है उसका जो भी इनकम है उस इनकम के अनुसार से आप कोड लगाते चलेंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।